की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये खबर है दिल्ली से, जहां संविधान से इंडिया शब्द अब हट सकता है, तो विधेयक इसको लेकर केंद्र सरकार ला सकती है और विपक्ष ने भी अपने गठबंधन का नाम इंडिया ही रखा है। बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इसको लेकर मांग की थी और इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की मांग उन्होंने की। तो बता दें कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब 5 दिनों का ये विशेष सत्र होगा तो इस दौरान क्या संविधान से इंडिया शब्द हट जाएगा, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार इसको लेकर विधेयक ला सकती है। आपको ये भी बताते चले, आपको पता होगा कि विपक्षी गठबंधन जो आया है उसने अपने गठबंधन का नाम इंडिया ही रखा है और नरेश बंसल जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने इसको लेकर मांग भी रखी थी। तो बताया जा रहा है इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की नरेश बंसल ने मांग रखी थी और अब देखना होगा कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक जब ये संसद का विशेष सत्र चलेगा तो क्या ऐसे में संविधान से इंडिया शब्द हट सकता है, क्या इंडिया की जगह भारत होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें देखिए एक देश एक इलेक्शन पर तो बातचीत होगी ही होगी, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, वो ये है कि संविधान से अब इंडिया शब्द हट सकता है, तो केंद्र सरकार इसको लेकर विधेयक ला सकती है। चलिए आपको ये भी बताते चले कि देखिए बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद है नरेश बंसल, उन्होंने ये मांग की थी कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए और अब 18 सितंबर से 22 सितंबर तक जब संसद का विशेष सत्र होगा 5 दिनों का, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या संविधान से इसमें इंडिया शब्द हटाया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार इसको लेकर विधेयक भी ला सकती है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, देखिए बड़ी खबर मिल रही है कि संविधान से इंडिया शब्द हट सकता है, क्या लगता है केंद्र सरकार इसको लेकर विधेयक ला सकती है, क्या इंडिया की जगह भारत होगा? बिल्कुल, देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है और ये बात इसके पहले भी उठी है जब राज्यसभा में बीजेपी के सांसद नरेश बंसल जी ने ये कहा था कि इंडिया नाम जो है वो उपनिवेशिक गुलामी की तरफ कहीं ना कहीं संकेत करता है और इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है और इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश काल में जिस तरह इंडिया और भारत को इंडिया कहा गया और भारत एक सनातन परंपरा से आने वाला जो नाम है उसको लेकर ये बात उठी थी। अब ये सारा मामला गरमाया तब जब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए, जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है, उसका मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम भी इंडिया हुआ, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और इसी बीच ये मसला उठा और इसके बाद ये बात लगातार उठी है। अभी आपको याद ही होगा कि एक दिन पहले ही जब नीमच में रक्षा मंत्री देश के राजनाथ सिंह जी थे, बीजेपी के सीनियर लीडर, तो उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने भी एक कैंपेन 2004 में इंडिया शाइनिंग का दिया था जो हमसे चूक हुई थी और उन्होंने भी ये इशारा किया कि ये जो इंडिया नाम दिया है तो इन लोगों का भी मामला गड़बड़ होने वाला है। तो ये तमाम बातें उठी हैं, अभी सारी चीजें अटकलों के दायरे में हैं, अनुमान के दायरे में हैं, लेकिन चूंकि नरेश बंसल जी इस तरह की बात उठा चुके हैं तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 18 से 22 सितंबर के विशेष सत्र के दौरान इस तरह का कोई प्रस्ताव आए और जो कानून की शक्ल ले ले तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अटकलें तो चल रही हैं, अब देखने वाली बात होगी कि 5 दिनों का जब यह विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो क्या तब अटकलों पर विराम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो देखिए संविधान से इंडिया शब्द हट सकता है और इसको लेकर केंद्र सरकार विधेयक भी ला सकती है, क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इसको लेकर मांग भी की थी और इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए, ये वो मांग करते हुए नजर आए थे। तो हालांकि देखना होगा कि जब 5 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो क्या इंडिया की जगह भारत होगा। बढ़ते आगे, इधर इंडिया ब्लॉक की कैंपेन कमेटी की पहली मीटिंग आज है, तो शाम 5 बजे
मिलाप बिल्डिंग में ये बैठक होने वाली है और कैंपेन कमेटी में 2 और सदस्यों को शामिल किया गया है। डीएमके के तिरुचि शिवा और पीडीपी के महबूब बेग शामिल किए गए हैं और कैंपेन कमेटी की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। तो 13 सितंबर को दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक होने वाली। बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर यह बैठक होगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल कर आ रही है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, इंडिया ब्लॉक की कैंपेन कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी और पहली मीटिंग के हिसाब से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये होने वाली। तो शाम को 5 बजे मिलाप बिल्डिंग में ये बैठक की जानकारी सामने निकल कर आ रही है और ये भी बताया जा रहा है कि इस कमेटी में 2 और सदस्यों को शामिल किया गया है। नामों की अगर बात की जाए तो डीएमके के तिरुचि शिवा और पीडीपी के महबूब बेग का नाम इसमें सामने आया है और कैंपेन कमेटी की संख्या बढ़कर अब 21 हो गई है।